बचपन तंगी में गुजरा। स्कूल में दोस्त नहीं थे। डॉक्टर ने कहा आप कभी डांस नहीं कर पाएंगे। अंडरवर्ल्ड के कारण छोड़ना चाहते थे बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन का आज 49वां बर्थडे है। अपनी स्टाइल से सबको दीवाना बनाने वाले ऋतिक ने कहो न प्यार है से लेकर वॉर तक जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। बचपन फिल्मों में आने से लेकर अभी तक की उनकी जर्नी कई उतराव चढ़ाव से भरी रही। जब ऋतिक रोशन पैदा हुए तो उनके पापा राकेश रोशन एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर थे, जिस वजह से तंगी भी थी। आलम यह भी था कि कई रातें उन्होंने जमीन पर सोकर गुजारी है। राकेश रोशन की फिल्में फ्लॉप हुई तो घर का किराया देना भी मुश्किल पड़ गया था और मकान मालिक ने घर खाली करा दिया। ऐसे वक्त में ऋतिक को अपनी नानी के घर भी 6 महीने रहना पड़ा। फिर वक्त बदला और उन्हें फिल्मी दुनिया में एंट्री मिली और आज ऋतिक 3000 करोड़ के मालिक हैं। पहली फिल्म रिलीज हुई, अंडरवर्ल्ड के लोगों ने पापा राकेश रोशन पर गोलियां चला दी। खुद को अपना कसूरवार समझकर ऋतिक ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था, मगर ऐसा हुआ नहीं और वो फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ते गए। बचपन में हक लाने की परेशानी भी थी तो कई फिल्में शूटिंग के दौरान बड़े हादसे का शिकार भी हुई, लेकिन उन्होंने सभी परेशानियों को जैसे तैसे पार कर खुद को कामयाबी के शिखर पर स्थापित किया। बचपन में ऋतिक हकलाते थे, इस कारण स्कूल के बाकी बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे और परेशान करते थे। इस बात का खुलासा हाल ही में ऋतिक ने एक इंटरव्यू में किया था कि हकलाने की वजह से गर्लफ्रेंड तो दूर उनका कोई दोस्त तक नहीं था। मुताबिक वो समय उनके लिए बहुत खराब था और वो अकेले बैठकर घंटों रोते रहते थे। इस वजह से वो मौखिक परीक्षाओं में भी नहीं जाते थे। वो कभी चोट तो कभी किसी बीमारी का बहाना बनाते थे। घर वालों ने उनकी स्पीच थेरेपी कराई थी, जिसमें उन्हें काफी मदद मिली। ऋतिक का बचपन कई मायनों में अच्छा नहीं था। जब वो पैदा हुए तो उनके पापा राकेश रोशन एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर थे और हीरो भी। खुद राकेश रोशन को ज्यादातर फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर का रोल मिलता था। 1980 में बतौर डायरेक्टर उन्होंने फिल्म बनाई आपके दीवाने, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 1980 से 86 के बीच खूब संघर्ष ही रहा। इस दौरान राकेश रोशन का एक्टिंग करियर भी कुछ खास नहीं चल रहा था। इस कारण आर्थिक स्थिति भी काफी खराब रही। बात 1982 से 83 की है। ऋतिक रोशन जब 8-9 साल के थे, किराया न चुका पाने के कारण मकान मालिक ने उनके पापा राकेश से घर खाली करवा लिया था। तब ऋतिक 6 महीने के थे। वो अपनी नानी के घर में रहते थे। बाद में किसी फिल्म से उन्हें मुनाफा हुआ तो उन्होंने एक घर खरीदा, लेकिन उस समय में 4 दीवारों के सिवा और कुछ नहीं था। पूरा परिवार जमीन पर चटाई और गद्दा बिछाकर सोता था। 1987 में आई खुदगर्जी से राकेश रोशन का करियर फिर चल पड़ा। वे फिल्म उनके डायरेक्शन में बनी पहली सुपरहिट फिल्म थी। के बाद राकेश रोशन ने किंग अंकल, कर्ण अर्जुन सहित कई हिट फिल्में बनाई। ऋतिक रोशन 2 अंगूठों के साथ पैदा हुए थे। इस वजह से बचपन में उन्हें परेशानियां हुई। जब वो स्कूल में थे तो 2 अंगूठे की वजह से काफी बच्चे उन्हें अलग मानते थे, इसलिए कोई भी बच्चा उनसे बात नहीं करता था। 20 साल की उम्र में ऋतिक रोशन को स्कोलियोसिस नाम की बीमारी हो गई। इस वजह से डॉक्टर ने उन्हें कहा कि वो आगे चलकर डांस नहीं कर पाएंगे। ये बीमारी रीढ़ की हड्डी से संबंधित थी, जिसमें हड्डी सीधी न रहकर एक तरफ झुकी रहती है। इस बीमारी के बारे में पता चलने से 1 साल बाद ऋतिक ने जॉगिंग की मदद से खुद पर काम किया और ठीक हो गए। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर की थी करियर की शुरुआत। सेट पर मौजूद लोगों के साथ चाय भी पीते थे। ग्रेजुएशन के बाद ऋतिक ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने पापा की फिल्म खुदगर्ज, किंग अंकल, कर्ण अर्जुन और कोयला जैसी फिल्मों में असिस्ट किया। शूटिंग के दौरान ऋतिक फर्श पर झाड़ू लगाने और सेट पर मौजूद लोगों को चाय पिलाने का भी काम किया करते थे। शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस के सीन शूट हो जाते थे, कैमरामैन को रोक लेते थे और उनसे कहते थे कि अब वो कुछ शॉट देंगे जिनको वो रिकॉर्ड करे। बाद में जब फिल्म की एडिटिंग होती थी तो वो अपने रील के अलग सीन बनवा लिया करते थे और बाद में उसी रील को देखा करते थे। वो सोचते थे कहाँ क्या बेहतर हो सकता था। ऋतिक एक बार अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान वो उनके दोस्तों ने खेल खेल में कांच की खाली बोतल घर की छत से फेंकनी शुरू कर दी। जब उनकी इस हरकत पर राकेश रोशन की नजर पड़ी तो उनको बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद उन्होंने ऋतिक को दोस्तों के सामने बहुत पीटा। ये पहली और आखिरी बार था जब उन्होंने ऋतिक की पिटाई की। इस बात का खुलासा ऋतिक ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। ऋतिक शेखर कपूर की फिल्म तारा रम पम पम से एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन वो फिल्म बन नहीं सकी। इसके बाद उन्होंने कहो न प्यार है से डेब्यू किया, जिसमें उनके अपोजिट अमीषा पटेल नजर आई थी। गौर करने वाली बात यह है कि इस
इस फिल्म में राकेश रोशन शाहरुख खान को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने किसी दूसरे एक्टर को अप्रोच नहीं किया और बेटे ऋतिक को ही फिल्म के लीड रोल के लिए कास्ट कर लिया। जब राकेश रोशन ने फिल्म कहो ना प्यार है बनाई तो अंडरवर्ल्ड के निशाने पर आ गए थे। फिल्म रिलीज के पहले ही क्रिटिक्स ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता दिया था। रिलीज के दिन ही राकेश रोशन के सीने पर अंडरवर्ल्ड ने गोली दाग दी थी। वजह यह थी कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने राकेश रोशन से एक्सटेंशन मनी मांगी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। पापा राकेश को ऐसी गंभीर हालत में देख ऋतिक पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने ये फैसला तक कर लिया था कि वो फिल्मी दुनिया से दूर बने रहेंगे, क्योंकि वो अपने पापा की इस हालत पर कसूरवार खुद को ठहराने लगे थे। इस फिल्म की सक्सेस के बाद ऋतिक को करीब 3000 लड़कियों के प्रपोजल आए थे। इस बात का खुलासा उन्होंने फिल्म वॉर के प्रमोशन के दौरान किया था। फिल्म कभी खुशी कभी गम भला किसे याद नहीं होगा। एक बार करण जौहर ने ऋतिक को मनीष मल्होत्रा के शोरूम में देखा था। उन्हें देखने के बाद ही करण ने मन बना लिया कि वो ऋतिक को ही इस फिल्म में शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल में कास्ट करेंगे। वो पता है कि ऋतिक को बचपन में ही हकलाने की परेशानी थी, जिस वजह से दोस्त उनका मजाक बनाया करते थे। जब फिल्म कोई मिल गया बनी तो इसमें ऋतिक के साथ बचपन में उन्हीं चुनिंदी घटनाओं को भी शामिल किया गया था। 12 साल की उम्र में ऋतिक पड़ोस में रहने वाली सुजैन खान को पसंद करते थे। सुजैन एक्टर संजय खान की बेटी है। उस समय ऋतिक अपने दिल की बात उन्हें नहीं कह पाए, लेकिन उन्होंने इस बात की चर्चा अपने दोस्त एक्टर उदय चोपड़ा से की थी कि वो सुजैन से शादी करना चाहते हैं। हालांकि उस दौरान दोनों अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ गए। सुजैन से मुलाकात की और एक दिन समुद्र किनारे ऋतिक ने सुजैन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। सुजैन झट से मान गई और दोनों ने 20 दिसंबर 2000 को शादी के बंधन में बंध गए। शादी के 6 साल बाद 2006 में रिहान और 2008 में रिदान का जन्म हुआ। ऋतिक और सुजैन के रिश्ते में कब दरार पड़ गई किसी को पता ही नहीं चला। 13 दिसंबर 2013 दोनों ने अपनी 17 साल की रिलेशनशिप को खत्म कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋतिक ने बताया, सुजैन ने मुझसे अलग होने और हमारे 17 साल पुराने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया है। हमारे पूरे परिवार के लिए ये बेहद तनाव भरा समय है और मैं मीडिया से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारी प्राइवेसी में दखल न दे और इसे बनाए रखने में मदद करे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तलाक के बाद ऋतिक ने सुजैन को एलिमनी में 380 करोड़ रुपए दिए थे। ये देश के सबसे महंगे तलाक में से एक है। ऋतिक इन दिनों खुद से 12 साल छोटी एक्ट्रेस सबा आजाज को डेट कर रहे हैं। इनके रिलेशनशिप की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी। दोनों को पहली बार तब देखा गया था जब एक रेस्टोरेंट में साथ में डिनर करने पहुंचे थे। इसके बाद से ही उनकी डेटिंग के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके बाद दोनों ने अपनी इस रिश्ते पर तब मुहर लगा दी जब एयरपोर्ट पर एक दूसरे का हाथ थामे दोनों दिख गए थे। सबा को ऋतिक के फैमिली फंक्शन में भी कई बार देखा गया था। अभी हाल ही में ऋतिक अपने दोनों बेटे सबा और कजिन पश्मीना रोशन के साथ हॉलीडे ट्रिप गए थे। ऋतिक फिल्म क्रिस की शूटिंग के दौरान 50 फीट की ऊंचाई से गिर गए थे। सुपर हीरो बने ऋतिक रोशन तार के सहारे उठ रहे थे, लेकिन अचानक तार टूटने से यह हादसा हुआ। वो इस हादसे में बच गए, लेकिन कुछ दिनों तक उनकी पीठ में दर्द बना रहा। 2014 में रिलीज एक्शन फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान ऋतिक को एक स्टंट करते समय सिर पर चोट लग गई थी। चोट काफी गंभीर थी, जिस वजह से बाद में उन्हें ब्रेन सर्जरी करनी पड़ी थी। जोधा अकबर की शूटिंग के समय ऋतिक के घुटनों में जोर तेज दर्द बना रहता था। मेडिकल जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि वो कभी ठीक से चल नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। खुद कड़ी मेहनत कर इसे छुटकारा पा लिया। मौजूदा समय में ऋतिक की कुल संपत्ति 3000 करोड़ रुपए है। वो एक फिल्म के लिए 35 से 70 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए करीब 8 से 15 करोड़ रुपए लेते हैं। इन सब के अलावा ऋतिक एक बिजनेसमैन भी है। ऋतिक का एक सी फैंसी डुप्लेक्स भी मुंबई में जुहू वर्सोवा लिंक रोड पर स्थित है। डुप्लेक्स 38,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। रिपोर्ट की माने तो मौजूदा समय में इस डुप्लेक्स की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। इस डुप्लेक्स में 10 से अधिक कारों के लिए पार्किंग भी है। ऋतिक ने खुद एक फिटनेस ब्रांड HRX बनाया है। इसकी शुरुआत उन्होंने 2013 में की थी। HRX फिटनेस एसेसरीज, फुटवेयर से कपड़े तक बनाती है। मौजूदा समय में इस ब्रांड की नेटवर्क करीब 200 करोड़ रुपए है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।